ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती महिला गाय व उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय व गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से संतान, संपत्ति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी व्रत में गाय के दूध व गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन करने की मनाही होती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानें कि इस बार बहुला चौथ कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। हम जानेंगे इसके पूजन विधि और उपाय के बारे में। तो चलिए इन सभी जानकारियों के साथ हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, भाद्रपद माह के चतुर्थी तिथि 12 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 8:40 पर प्रारंभ होगी और 13 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 6:35 पर समाप्ति होगी। बहुला चतुर्थी व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार बहुला चतुर्थी के दिन पूजन का गोधूली मुहूर्त शाम 6:50 से शाम 7:16 तक रहेगा। बहुला चतुर्थी के दिन चंद्र उदय रात 8:59 पर होगा। दोस्तों, बहुला चतुर्थी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प ले भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय व भगवान गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उनका विधिवत पूजन करें। पूजा के दिन उपवास करने के बाद शाम को भगवान श्री कृष्ण, गाय व बछड़े की पूजा करें। व्रत के दौरान ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भाद्र कृष्ण गणेश चतुर्थी की पावन व्रत कथा को। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझा कर कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनके रूप शालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ।
आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि के ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनकी रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में सईस का काम करने लगी। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी अनियंत्रित नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के लोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से बिलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा।